और एलओसी पर जबरदस्त गोलीबारी की खबर में फौरन सदा आपके पास आ रही हूँ। उरी कुपवाड़ा तंगधार में दोनों ही तरफ से फायरिंग की जा रही है। दोनों ही तरफ से एलओसी पर इस समय किस तरह के हालात हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। 140 करोड़ के हिंदुस्तान में आज की रात ये कितनी ज्यादा अहम होने जा रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हम दे रहे हैं। पाकिस्तान के 16 शहरों में भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के 16 शहरों में भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पीओके में भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 16 ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को अंजाम दिया जा रहा है। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश जगह पर हैं, वहां पर चारों तरफ ब्लैकआउट है। वो अपने मोबाइल के सिर्फ स्क्रीन से जो उनका हल्का फुल्का चेहरा दिख पाएगा, सिर्फ उसी से वो हमें नजर आ रहे हैं। गणेश, पाकिस्तान के 16 शहरों पर हमने कार्रवाई की है, लेकिन एलओसी पर जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है भारत की ओर से। बिल्कुल की जा रही है। रात 10 बजे से उरी, कुपवाड़ा, अखनूर, इन तमाम जगहों पर शेलिंग और आर्टिलरी फायर्स हुई थी। उसके बाद में भारत की तरफ से बहुत जोरदार उत्तर दिया गया है और काउंटर फायर में या काउंटर अटैक में वहाँ पर जोरदार शेलिंग और आर्टिलरी फायर्स हमारी तरफ से भी हुए हैं। और उसके बाद से अभी मुझे अपडेट आई है कि जिस बार जब 10 बजे से पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग और आर्टिलरी फायर शुरू हुए थे, भारत ने जो जवाब दिया उसके बाद फिलहाल पाकिस्तान शांत हो गया है। भारत की तरफ से पूरी तैयारी है, भारतीय सेना की तरफ से पूरी तैयारी है और एलओसीज पर जहाँ जहाँ अपने सिविलियंस रहते हैं उन सिविलियंस को टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। इसी वजह से भारत ने पूरी ताकत के साथ जवाब देते हुए उन पर काउंटर फायर किया है, काउंटर अटैक किया है, जिसके बाद पाकिस्तान अब फिलहाल वहां पर थोड़ी देर के लिए शांति है, ऐसा वहां से अपडेट आ रहा है। चित्रा, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम बताते चले। एलओसी पर फिलहाल गोलीबारी थोड़ी धीमी हो गई है। मेघा, क्या खबर आ रही है? एलओसी पर थोड़ी जबरदस्त गोलीबारी चल रही थी, लेकिन अभी खबर है कि थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ा सा शांत हुआ है। चित्रा, ये एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन के लिए ये यूजुअली होता है और जिस तरीके की कार्रवाई हम लोगों ने देखी है पिछले 3-4 दिनों में, जिस दिन से इंडिया ने अपना अटैक माउंट किया 6 तारीख की रात को जो 7 की सुबह थी, उस समय से भी उसके तुरंत बाद सबसे पहला जो रिएक्शन आया पाकिस्तान का वो ये था कि एलओसी में उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी थी और उसकी वजह से भारत में 15 कैजुअल्टी भी हुई है। तो एलओसी में जो फायरिंग और जो शेलिंग हो रही है क्योंकि वो काफी रेगुलर भी होता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया था क्योंकि इंडिया ने 6 तारीख की रात को 7 की सुबह को ये अटैक माउंट किया था पाकिस्तान में। पहली बात। दूसरी बात कि आज जब शाम के 7 साढ़े 7 बजे के बाद जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान ने करी भारत के ऊपर, उस वक्त भी डिस्ट्रैक्शन है। ये सारे डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स होते हैं कि जब आप कुछ और करना चाहते हो तो बॉर्डर पे आप इंगेज करने की कोशिश करते हो और ये इंडिया की तरफ से भी किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से भी किया जाता है। ये पाकिस्तान आज बड़ी कार्रवाई अपनी तरीके से सोच कर रहा था भारत के ऊपर, अलग अलग हमारे राज्यों के बॉर्डर एरियाज में कर रहा था। तो जो उसके साथ वो करना चाह रहे थे वो एक डिस्ट्रैक्शन थी जो कि वो एलओसी पे फायरिंग या शेलिंग करके करने की कोशिश कर रहे थे। अब थोड़ा सिचुएशन शांत हुआ है। वैसे भी चित्रा, आपको ये बता दें कि जितने विजुअल्स हम एबीपी न्यूज पे दिखा रहे हैं ये सारे डेफर्ड विजुअल्स है। डेफर्ड मतलब ये थोड़ी देर पुराने विजुअल्स है, ये अभी लाइव विजुअल्स नहीं है। और अभी की सिचुएशन पिछले कम से कम 30 मिनटों में चित्रा, मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास कोई ऐसी नई जानकारी आई है जहां पर भारत में किसी भी ऐसे या ड्रोन दिखे हो या मिसाइल के अटैक्स के बारे में कोई जानकारी आई। सिचुएशन थोड़ी शांत होती हुई दिख रही है, मगर पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कराची बंदरगाह की बात है, वहां पर जो बड़े ब्लास्ट हुए हैं जिसके विजुअल्स हम अवेट कर रहे हैं और 2-3 बड़ी जो चीजें आज शाम में हो गई है, जैसे कि एक कॉन्फर्मेशन आई है F-16 की जो कि पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट थी, फाइटर जेट थी, जिसको भारत ने मार गिराया है। एक ऑफिशियल हम आधिकारिक रूप से जानकारी वेट कर रहे हैं कि सरकार हमें उस बात की कॉन्फर्मेशन देगा। यह भी कहा गया है कि एक पायलट को, पाकिस्तानी फाइटर पायलट को जिंदा पकड़ा गया है जो भारत की कस्टडी में है। तीसरी बहुत बड़ी खबर जो अभी आ रही है चित्रा, वो ये है कि शायद पाकिस्तान में एक कू की सिचुएशन है जहां वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को
शायद कस्टडी में लिया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, देखिए ये सब पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। चित्रा, पाकिस्तान कभी भी हमें कॉन्फर्मेशन तो उन्हें देना ही नहीं है। अब हमें शायद वेट करना पड़ेगा चित्रा कि इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट करता है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान गलत जानकारी देता है, पाकिस्तान की सरकार भी गलत जानकारी देती है, झूठ कहती है, तो उनके बातों पर कितना विश्वास करना है ये भारत को देखना पड़ेगा। लेकिन वहां इंटरनेशनल मीडिया बहुत सक्रिय है चित्रा, और वो इंटरनेशनल मीडिया काफी कुछ रिपोर्ट कर रही है। तो शायद हमें रॉयटर्स, जो हमारे अलग अलग एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज, उनके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरी चीजों के बारे में। लेकिन अगर ये सही है चित्रा, तो ये भारत की सबसे पहली मांग थी, क्योंकि इस बार जो हुआ है भारत में, इस बार जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, उसके पीछे सीधे सीधे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद या टीआरएफ फ्रंट की बात नहीं कर रही हूं मैं। मुझे याद है हम और आप उस दिन भी सुबह यही डिस्कस कर रहे थे कि आसिम मुनीर इसके पीछे है, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका चीफ इसके पीछे है। ये तार वहां सरकार तक जाती है, आईएसआई तक जाती है, पाकिस्तान की आर्मी तक जाती है। एनिमी नंबर 1 आसिम मुनीर है, और अगर उसे आज हटा दिया गया है या अंडर प्रेशर उसको रिप्लेस कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी जानकारी होगी। ये क्या ऐसा होगा, ये भी बड़ा, देखिए प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाता है पाकिस्तान, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। और उसके हुक्मरानों का क्या हाल है, हमें सब पता है कि वो कैसे कुत्ते की दुम की तरह पूंछ हिलाते रहते हैं आसिम मुनीर के सामने। शहबाज शरीफ या कोई भी हो, ख्वाजा आसिफ, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने आर्मी चीफ के सामने कुछ बोल सके। ऐसे में सीधे इसी सवाल के साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये परिस्थिति बन सकती है आसिम मुनीर को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर नया आर्मी चीफ नियुक्त किया जाए? इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, 2-3 दिनों से ये लगातार बातें चल रही थी। हम दूसरे चैनल पर भी ये बात कर रहे थे कि इनके दिन जो है गिने चुने हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया और इनका जो माहौल है अपने पॉलिटिकल जो उनके लीडर्स हैं उनके साथ, वो उतना अच्छा नहीं है, और आर्मी में ही बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है। इनफैक्ट कहा यह जाता है कि पहलगाम का अटैक जो है वो आर्मी में एक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।